ये विशालकाय इंसान अपने दोपहर के खाने का मजा ले रहा था। तभी उसे एक लड़की की चीख सुनाई दी। आवाज की दिशा में उसने जैसे ही नजर घुमाई, उसने देखा कि कुछ बदमाश एक इंसान लड़की को बुरी तरह से सताने में लगे थे। लड़की बार बार रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन उन दरिंदों पर कोई असर नहीं हो रहा था। बल्कि उनमें से एक ने तो बेरहमी से लड़की के चेहरे पर मुक्का जड़ दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गई। जरा भी दया नहीं, न इंसानियत, न शर्म। और सबसे बुरा तो तब हुआ जब उनका लीडर बोला, इसे पकड़ो, इसे भागने मत दो, और अपने साथियों को इशारा किया कि लड़की को जमीन पर दबाकर रखो। अब वो अपने नापाक इरादों को अंजाम देने ही वाला था। तभी न्याय का रक्षक, वो दिग्गज विशालकाय इंसान गुस्से से कांपते हुए जंगल से बाहर निकला। उसने एक पूरा पेड़ उखाड़ लिया और उसे हथियार बना लिया। बदमाशों का एक हट्टा कट्टा लड़का भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन डर से उसके पैरों ने साथ देना छोड़ दिया। अगले ही पल वो एक ही वार में मांस के लोथड़े में बदल चुका था। इसके बाद दो और गुंडे, जो अब तक डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे थे, उन्हें भी विशालकाय ने पूरे जोर से मार दिया और वो सीधे नरक की गहराइयों में जा गिरे। अब एक और बदमाश ने हिम्मत दिखाई और पिस्तौल निकाल ली। उसने गोलियां बरसाई, लेकिन विशालकाय की मोटी खाल पर एक भी असर नहीं हुआ। जब तक गोली खत्म हुई, तब तक वो खुद उसके लोहे जैसे हाथों में फंस चुका था। एक घूंसा और उसका सिर ऐसे फटा जैसे पका हुआ तरबूज। अब जो बदमाश बचा था, वो तो डर के मारे अपने पैंट भी ठीक से नहीं पहन पाया, बस हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता रहा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल उसका सिर पांव के नीचे ऐसे कुचला गया जैसे कोई सूखा हुआ तरबूज। इसके बाद वो विशालकाय इंसान बहुत ही सावधानी से उस घायल लड़की को अपनी बाहों में उठाता है और उसे अपने ठिकाने यानी पहाड़ों के बीच बसे एक गुफा में ले जाता है। वहां उसने लड़की के जख्मों पर एक चमत्कारी लेप लगाया, फिर 100 साल पुरानी जड़ी बूटियों से बनी एक शुद्ध जल की शीशी लड़की को जबरन पिलाई। लेकिन जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। पानी पीते ही लड़की के शरीर में चमत्कारी बदलाव आने लगे। पार्ट 2 जल्दी आ रहा है, सब्सक्राइब जरूर करें।